अब्बास के लिए खत्म हो रही इंतजार की घड़ी। 24 जून को खुलेगा अब्बास की किस्मत का ताला। मऊ सदर की सीट से विधायक बने रह पाएंगे अब्बास। 2022 में मऊ सदर सीट पर पिता की जगह चुनाव लड़ने वाले अब्बास चुनाव तो जीत गए, लेकिन जुबान से किस्मत हार गए। 3 साल भी मुकम्मल विधायक नहीं रह सके, क्योंकि 6 महीने का वक्त तो तकरीबन जेल में ही निकल गया। जैसे तैसे जमानत मिली तो इलाके में घूमकर अपना माहौल बनाने की कोशिश की। माहौल भी पूरी तरह बन पाता उससे पहले ही एक पहाड़ टूट पड़ा, ऐसा कि उसमें दबे अब्बास निकलने की जद्दोजहद में है, लेकिन निकल पाएंगे ये तय नहीं है। अफसरों के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की वजह से विधायकी ही चली गई। कोर्ट के एक फैसले ने उनके नाम के आगे पूर्व लगा दिया। अब 24 जून को एक बार फिर उनके मुकद्दर की पोथी अदालत में खोली जाएगी। अदालत में उस पर जिरह चलेगी और एक आदेश पर यह तय होगा कि मऊ सदर के विधायक की तख्ती उनके घर पर लगेगी या फिर उसे घर के कोने में ही पड़े रहना होगा। रफ्ता रफ्ता 3 हफ्ते गुजर चुके हैं अब्बास अंसारी की विधायकी गए। अब तक इस मामले में अदालत की तरफ से सुनवाई की तारीख तो मिली है, लेकिन सुनवाई हो नहीं सकी। मऊ में एमपी-एमएलए कोर्ट की सजा पर अब्बास ने ऊपरी अदालत में अपील तो कर दी, लेकिन इसमें निर्णायक घड़ी अभी तक नहीं आई है। पहले 10 जून, फिर 21 जून, अब तक 2 बार तारीख टल चुकी है। ऐसे में ये तीसरा मौका है जब अब्बास अंसारी के केस पर एक बार फिर सुनवाई होनी है। अब्बास के लिए राहत की बात यह है कि उनकी मऊ सदर सीट, जो उनकी विधायकी जाने के बाद से खाली हुई है, उस पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि उनकी पार्टी सुभाषपा, बीजेपी और एसपी तीनों इस सीट पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वैसे तो सपा अब्बास के समर्थन में है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि अंसारी परिवार का कोई अगर इस चुनाव में नहीं उतरता है तो सपा अपना प्रत्याशी भी उतारते। उधर सुभाषपा इस सीट को लेकर बीजेपी से कह चुकी है कि नैतिक आधार पर इस सीट पर पहला हक उसका है, यानी उपचुनाव होने की सूरत में उसे ही इस सीट पर दावेदारी करने का मौका दिया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। बहरहाल ये सारे समीकरण और चर्चाएं इस बात पर हैं कि अदालत का फैसला अगर अब्बास के हक में नहीं आया तो 2027 के उपचुनाव में अभी 2 साल का वक्त है। ऐसे में अगर अब्बास के हक में फैसला नहीं आता है तो ये भी देखना होगा कि इस सीट पर उपचुनाव घोषित कब किया जाता है, क्योंकि ये तय चुनाव आयोग को ही करना है कि वो इस सीट पर उपचुनाव कैसे और किन हालात में करवाएगी।